and then sampling. This sampling technique, as it has been used by Coleman in the beginning, is useful for very smaller population. Suppose out of 1000 we take all the 1000 population as sample. This is saturation, and if we take 50% or something more than 50%, it is dense sampling. So this is the concept, but we shall outline the lecture. Let us outline. So saturation and dense sampling, we have already talked just now the Coleman and the idea. So we shall discuss in detail the saturation sampling, then dense sampling, and the merits of saturation and dense together, and of course the limitations of saturation and dense together. So this is all about the scope of the lecture. Now we shall explain it. Coleman, it's a very important name. दूसरे किसी लेक्चर में भी हम लोगों ने कोलमैन की चर्चा की थी. कोलमैन 1959. Coleman 1959 emphasized these techniques. These techniques means saturation and dense together, that are not used frequently like other sampling technique. इसको तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं एडिशनल में. Saturation sampling means selecting all the elements or individuals having characteristics of interest to the researcher. हमने पहले भी कहा कि टोटल जितना है सबको सेलेक्ट कर लें, तो दैट सैम्पलिंग इज सैचुरेशन. सैचुरेशन वैसे भी केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, आप लोग बेसिक जान रहे हो. सैचुरेशन सैम्पलिंग इज टू ड्रा ऑल एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब 100 आदमी, 1000 आदमी, और हमने शुरू में ही कहा कि ये बाद में इसके मेरिट्स लिमिटेशंस में भी बात करेंगे, बहुत बड़े सैंपल के लिए यूजफुल है भी नहीं, बहुत छोटे सैंपल के. तो सैचुरेशन सैंपलिंग इज टू ड्रा ऑल एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब जितना पॉपुलेशन डिसाइड किया उस सबको कंसीडर कर लिया तो हमारा सैचुरेशन सैंपलिंग. एज फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग ऑल फिजिशियंस हैविंग एट लीस्ट 60 years ऑफ एज. अब ऑब्वियस है कि आप अपने शहर से ही लेंगे. अब इसी को बढ़ा दें ऑल ओवर दी वर्ल्ड तब तो फिर कठिन हो जाएगा ना. लेकिन मान लीजिए कि आप पटना में जितने भी फिजिशियन हैं, और डॉक्टर को नहीं लेना, सिर्फ फिजिशियंस को, और उसमें भी हम डिसाइड कर सकते हैं जिनके पास एमडी की डिग्री हो. फिजिशियन का मतलब वही हुआ, और जिनका एज भी 60 years हो. अब स्वाभाविक है कि किसी पिकुलियर टाइप की स्टडी के लिए ही इसका हम इस्तेमाल करते हैं. और कोलमैन खुद बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उनका एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ज्यादा योगदान है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्टडी के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है. व्हेन द रिसर्चर सेलेक्ट्स 1000 फ्रॉम ए टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ 1000, इट इज कॉल्ड सैचुरेशन सैंपलिंग टेक्निक. तो इसको अब तो एग्जांपल से भी इतना क्लियर है. नाउ वी शैल डिस्कस डेंस सैंपलिंग. डेंस सैंपलिंग मींस द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स 50% और मोर. मतलब 50% और मोर. 50 to 60% भी बहुत लोग कहते हैं. आगे देखें. डेंस सैंपलिंग मींस द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स 50% और मोर फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. Dense sampling lies somewhere between simple random sampling and saturation sampling. अब simple random में क्या करते हैं, और यहां saturation में टोटल का टोटल ले लेते हैं. तो ये कह रहा है कि ये इधर यदि सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, इधर सैचुरेशन सैंपलिंग है, तो इस दोनों के बीच में इन द सेंस कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द सैंपलिंग के टर्म में कह रहा है. Dense sampling lies somewhere between simple random sampling and saturation sampling. From the identified population on the basis of common characteristics, कुछ भी, जैसे अभी देखना 60 साल का हमने लिया और वो भी फिजिशियन लिया, फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि पटना सिटी, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं लेकिन
या हो सकता है अब हम ले लें कि मतलब जितने भी एमडी वाले को नहीं ले, डीएम जो है या कुछ और स्पेसिफिक क्राइटेरिया, चूंकि स्पेसिफिक स्टडी करनी है। अब कालाजार पे यदि आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो ऑब्वियस है फिजिशियन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कालाजार, तो हो सकता है 60 इयर्स नहीं ले, उस समय कुछ और ले ले। सो फ्रॉम द आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आइडेंटिफाई जब भी करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही करेंगे। 50% और मोर आर टेकन एज सैंपल इन डेंस सैंपलिंग, मतलब वो कभी 100% नहीं लेते, 50 और 60% तक लेते हैं। As for example, selecting only 50 to 60% physician having at least 60 years of age. अब यहां हमने जब सैचुरेशन की बात की तो जितने फिजिशियन है पटना के सबकी बात की। अब यहां कह सकते हैं कि 50% और 60% तक फिजिशियन को ले। When the researcher selects 500 to 600 students from a total student population of 1000, it is dense sampling technique. Saturation and dense sampling techniques are interrelated. ये हमने शुरू में ही कह दिया था, और इसका कंसेप्ट भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। So far as the merit of saturation and dense sampling is concerned, it is a convenient method where the population size is less and does not exceed 1000. 1000 को मैक्सिमम माना है, हालांकि इतना कैटेगोरिकल देना सही नहीं है, फिर भी मतलब जितना छोटा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। रैंडमनेस इज यूज्ड टू मेक इट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, मतलब ये रैंडमनेस इसमें यूज होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के कैटेगरी में है, और लिहाजा इस दृष्टि से जितने भी मेरिट्स हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के, वो सब इसमें विद्यमान है। सो दीज आर द टू मेजर मेरिट्स ऑफ saturation and dense sampling. There are other merits which has not been discussed, but we have discussed in deliberation. From there you can pick as your own कि peculiar condition, different type का situation है, या फिर जो मतलब population ऐसी जो critical study वगैरह है जिसमें ज्यादा information की जरूरत है, तो और भी बहुत सारे merits इसके गिनाए जा सकते हैं। Now let us discuss the limitations of saturation and dense sampling. It is an inconvenient method when population size is more than 1000. More 1000 क्या, इवन मतलब 1000 से कम भी है तो भी कठिनाई होगी, मतलब it is only useful for the smaller size of population, you can say. It is not used so frequently. Rather, it cannot be used so frequently because it is being used for certain purpose. So we discussed the second category under the head additional type of sampling, that is saturation and dense sampling. Now we shall be discussing the another additional type of sampling technique. Thank you.